हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, तो आज के इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को देखा था। तो ओम्स लॉ के सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट, जॉर्ज साइमन ओम ने वो एक्सपेरिमेंट बताया था। तो उसका जो सेटअप था वो देखा सबसे पहले हमने। फिर उसके बाद हमने जो सर्किट डायग्राम है वो उसका ओम्स लॉ के रिलेटेड देखा कि सारे कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। तो उसके बाद उसका प्रोसीजर देखा, मेथड देखा। तो जिसके ऊपर से हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया और ऑब्जर्वेशन टेबल से हमने ग्राफ बनाया था। तो वो जो ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूजन्स डिफाइन हुए। कंक्लूजन्स के बाद ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखा। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा और मैथमेटिकल फॉर्म में जाके हमें एक रेजिस्टेंस आर मिला था। ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस आर था वो क्या है, वो हम इस लेक्चर में उसका पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। तो खैर इस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले सो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझने से पहले, ठीक है, उसका डेफिनेशन और वो सब, तो उसके पहले उसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि वो बेसिकली होता क्या है वायर के अंदर। तो मान लो कि ये कंडक्टर है, वायर है। ठीक है। तो वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज एटम्स है। ठीक है। तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब भी उसको बैटरी प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमने बैटरी ऑफ वोल्टेज V को प्रोवाइड कर दिया। ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आएंगे, इस तरह से वायर के अंदर घूमेंगे वो। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोशन होगा उससे ही करंट बनता है। ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे देखो, मोशन ऑफ मोशन शो हो गया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर constitutes an electric current। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं पूरे वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से ही करंट बनता है। ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से ही करंट आता है, जो हम इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, जो जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है। ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका डेफिनेशन है वो। तो however electrons are not completely free to move inside the conductor। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे नहीं मूव कर सकते। करेंगे वो मूव, बट फ्रीली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट देयर इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिटार्डिंग इट। ठीक है। तो क्या है, तो इन द कंडक्टर positive charge atoms provide the attraction towards the negatively charged electrons। तो बात तो सही है। ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, बट जब वो एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम के पास से गुजरेंगे, तो वहां से जब वो निकल रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है,
तो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर हैवी सो दे विल नॉट मूव, ये एटम के अंदर ये मूव नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन है उसकी यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी ड्यू टू दैट अट्रैक्शन, ठीक है। उसकी वहां पे स्पीड कम हो जाएगी, बहुत सारे एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ड्यू टू द अट्रैक्शन, यहाँ पे जो अट्रैक्शन बन रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। thus the motion of an electrons will get retarded due to that attraction, तो वो जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से उसका जो मोशन है वो रिटार्ड हो रहा है। thus the motion of electrons will get retarded due to that attraction, hence generates the resistance। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू दैट अट्रैक्शन, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन, ठीक है, अपोज करना, रेजिस्ट करना, रोकना, ठीक है। तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ऑपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। thus in short resistance is a property, वो क्या है, प्रॉपर्टी है which opposes the flow of charge। तो वो क्या है, चार्ज को अपोज कर रहा है, hence will oppose the electric current। तो ये बात ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो चार्ज का फ्लो रुकेगा, चार्ज अगर फ्लो नहीं होगा तो करंट वैसे ही रुकने वाला है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो therefore we can say if resistance increases then current will definitely डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, कम रेजिस्टेंस होगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात है कि रेजिस्टेंस और करंट इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग इन अ प्रोपोर्शनलिटी वे, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट है, आज मैं बताऊंगा कि वो बात क्या है। बट ये बात आपको याद रखनी है, रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जब भी अप्लायंस के अंदर रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तब ऐसा लॉजिक फालतू का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अभी समझने के लिए जिस बेसिक चीज है वो काफी है। सो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है यहाँ पे, ओके। तो लिख लो इन पॉइंट्स को जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आई होप कि कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है वो आपको एकदम क्लियर हो गया इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के रिलेटेड जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसका SI यूनिट है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।